फ्रेंड्स राम राम। फ्रेंड्स आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक यूनिक टॉपिक है। अब यूनिक मैं किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अकाउंटिंग होता है तो उसमें छोटी मोटी गलतियाँ अकाउंटेंट के द्वारा या मैनेजमेंट के द्वारा भी हो जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, स्लिप कर जाता है, कहीं मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हो जाता है। तो इतनी बातों से तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। डेफिनेटली एरर्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से एक प्रेजेंटेशन जो है शो किया है, फ्लो चार्ट बनाया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर में हम मतलब अकाउंटेंट या मैनेजमेंट एरर्स कहाँ कहाँ कर सकता है। अब मैं जब कहूँ कहाँ कहाँ तो कोई प्लेस का नाम तो होगा ही होगा। जैसे आप जानते हैं कि एक बिजनेस में कौन कौन से बुक्स मेंटेन किए जाते हैं। अगर छोटा सा व्यापारी है, उसका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ज़्यादा नहीं है, तो जर्नल, लेजर, ये दो बुक्स मेंटेन करता है वो। ये प्राइमरी है, ये मेन बुक है, और उसके बाद जाता है ट्रायल बैलेंस। अब आप सोच रहे हो कि हम लोग ये डिस्कस क्यों करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो आता है फाइनल वो तो होता है ट्रायल बैलेंस आता है। अब ट्रायल बैलेंस जब आता है तो क्या उसमें एरर कैसे फाइंड करेंगे, यही हमको यहाँ पे जानना है। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ओम ₹10। वैल्यू मत जाइएगा, क्योंकि मुझे समझाना है प्रोसीजर और कॉन्सेप्ट को, इसलिए आप ट्राइबल अमाउंट है, बहुत मीगरी टाइप का है, तो आप अमाउंट पे मत फोकस करिएगा, आप केवल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पर जाइएगा। हाँ, ये कौन सा एरर है और इस एरर का ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप केवल फोकस करिएगा एरर्स का टाइप्स और ट्रायल बैलेंस में क्या उसका इफेक्ट होने वाला है। वो दो बातें आप जो हालांकि मैंने रिमार्क में लिखा हुआ है, इन्हीं दो बातों पे आप जो है फोकस करिएगा। स्टार्ट करते हैं जर्नल से। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ओम ₹10। तो सबसे पहला काम है, आप जानते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ तो जर्नलाइज करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। तो एंट्री सिंपल सी होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओम हो गया, इसमें कोई डाउट किसी को, बेसिक सी एंट्री है। अब जर्नल के बाद क्या होता है, प्रोसेस करते हैं लेजर में जाकर। लेजर क्या होता है, लेजर जो होता है एक प्लेस होता है जहाँ पे कि हर एक आइटम, यानी ट्रांजेक्शन के 2 आइटम मिनिमम होते हैं, अधिक से अधिक 3 हो सकते हैं, यहाँ पे मिनिमम 2 आइटम होते हैं। तो हर एक आइटम का अलग अलग सेपरेट अकाउंट होता है। जैसे इस केस में क्या हुआ, जर्नल किया परचेज अकाउंट डेबिट टू ओम, तो लेजर अकाउंट में जो परचेज अकाउंट होगा उसमें परचेज में डेबिट करेंगे ₹10 से, और ओम चूँकि यहाँ क्रेडिट है तो ओम के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे। हाँ, यहाँ पे मैं लेजर पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, आप मेरी बात समझिएगा। मेरा फोकस है कि कौन सा एरर और उसका इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस पे क्या होता है, क्योंकि अगर लेजर पोस्टिंग सिखाऊंगा तो फिर तो एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेजर पोस्टिंग किसी और में सीख लेते हम लोग। तो परचेज अकाउंट में गया, 10 पे डेबिट कर दिया मैंने, ओम में क्रेडिट तो ओम में क्रेडिट कर देंगे, ये लेजर का पार्ट है, ये दूसरा स्टेप है। अब यहीं से बैलेंसिंग किया जाता है। लेजर का बैलेंस कहाँ जाता है, वो ट्रायल बैलेंस में जाता है। तो ट्रायल बैलेंस में पर्टिकुलर होता है डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम, ये एक स्टेटमेंट होता है, कोई अकाउंट नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। जब परचेज अकाउंट गया डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में गया ₹10 ओम का, तो अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस एग्री किया। एग्री मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस है कि नहीं है। अगर डिफरेंस नहीं होगा तो हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस टैली कर गया या एग्री कर गया। अगर डिफरेंस आता है तो हम कहते हैं डिसएग्री किया। तो अब यहाँ देखिए, डेबिट साइड का ट्रायल बैलेंस ₹10 और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस भी ₹10 हो गया। इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस सही हुआ। इस प्रोसीजर में, इस एंट्री के प्रोसीजर में कोई एरर यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ। अब दूसरा केस लेते हैं फ्रेंड। दूसरे केस में क्या ले रहे हैं हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट टू ओम, सेम केस है जो आपने ऊपर देखा, वही केस मैंने सेकंड लिया। जे का मतलब जर्नल का एब्रीवेट कर दिया मैंने, बार बार जर्नल लिखने से बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ओम, जैसा ऊपर एंट्री वैसे ही एंट्री हुआ। अब देखिए गड़बड़ कहाँ, लेजर में आते हैं, जो सेकंड स्टेप है, मेन जो हमारी बुक है। परचेज अकाउंट को मैंने ₹10 से तो डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में, परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, लेकिन ओम की पोस्टिंग किया ही नहीं, मिसिंग कर दिया, यानी ओमिट कर दिया। ये मिसिंग इन्फॉर्मेशन जो हो गया। तो अब बताइए, चूँकि
जर्नल से लेजर, लेजर से प्रोसेस होकर ट्रायल बैलेंस आता है, और यही हमारे पास आता है सामने देखने के लिए कि भाई देखो ये इस फर्म का ट्रायल बैलेंस है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप ड्राफ्ट कर लीजिए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? जब ये मिसिंग हो गया तो अब देखिए, जब लेजर का बैलेंसिंग करेंगे तो ये आएगा 10 रुपीज़ और ये आएगा 0। अब जरा ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड तो 10 शो कर रहा है, लेकिन क्रेडिट साइड क्या हो गया? नील। अब जब क्रेडिट साइड नील हो गया फ्रेंड, तो जब ट्रायल बैलेंस का सम करेंगे, देखिए यहाँ पे ये ट्रायल बैलेंस क्या हो गया? डिसएग्री हो गया। अगर ये ट्रायल बैलेंस आपके पास आता है, मैं तो सिंगल आइटम दे रहा हूँ, ढेर सारा आइटम होते हैं, बस आपको डिफरेंस मिल जाएगा, दोनों साइड के टोटल में डिफरेंस आएगा। तो जब डिफरेंस है उसका मतलब ये एरर्स हुआ। अब आपको पहचानना है कि ये कौन सा एरर है। तो देखिए एंट्री भी पूरी, पोस्टिंग में क्या हुआ कि एक पोस्टिंग हुई, दूसरी पोस्टिंग छूट गई, ह्यूमन नेचर है, छूट गया, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। अब क्या होगा? ये है एरर्स ऑफ क्या है? ओमिशन। लेकिन कौन सा ओमिशन है? ये कहता है पार्टली। बात समझिएगा, अगर एरर्स ऑफ ओमिशन पार्टली हुआ मतलब एक की तो पोस्टिंग हुई, दूसरे की तो गायब कर दिया इसने, तब क्या हो जाएगा? तब इसको कहते हैं एरर्स ऑफ ओमिशन, और ये ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट डालेगा, इसको आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। दो बातें क्लियर हुआ? पहले में कोई एरर नहीं था, ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया, दूसरे में आया एरर्स, लेकिन इस एरर्स का क्या नाम है? ओमिशंस। क्यों? क्योंकि आपने ओमिट कर दिया, मिस कर दिया, एक पोस्टिंग को छोड़ दिया। अब चलते तीसरे केस में हम लोग। तीसरे केस में क्या हुआ कि अकाउंटेंट को वाउचर मिला ही नहीं, या अकाउंटेंट जब वाउचिंग एंट्री कर रहा था जर्नल में तो वो उससे स्लिप कर गया। तो जब आप एंट्री ही नहीं करेंगे तो प्रोसेस ही नहीं हुआ लेजर में, लेजर में आएगा ही नहीं। जब लेजर में नहीं आएगा तो फिर ट्रायल बैलेंस नील, ट्रायल बैलेंस एग्री कर गया। एग्री का मतलब आप कहेंगे यहाँ कोई अमाउंट तो है नहीं, मैं तो एक आइटम लेके समझा रहा हूँ ना, बहुत सारे आइटम होंगे इसमें, एक आइटम एग्री का मतलब होता है यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आना। तो ये हो गया कंप्लीट ओमिशंस, इसको क्या बोलेंगे आप? एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। चलिए हम लोगों ने देखा एरर्स ऑफ ओमिशन देखा, पार्टली देखा, और एरर्स ऑफ ओमिशन देखा कंप्लीट वाला। ठीक है, पार्टली क्या करेगा? इफेक्ट करेगा ट्रायल बैलेंस को, डिसएग्री कर देगा, लेकिन जो कंप्लीटली वो ट्रायल बैलेंस को एग्री कर देगा, कोई एरर आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जो थर्ड केस लिया, थर्ड केस फोर्थ केस है ये, परचेज अकाउंट डेबिट किया और टू ओम अकाउंट कर लिया। देखिए परचेज हुआ 10 रुपीज़ से, लेकिन आपने पोस्टिंग क्या कर दिया? 100 से कर दिया, अमाउंट गलत कर दिया, साइड ठीक है, डेबिट साइड है, और आपने ओम का अकाउंट एग्जैक्टली पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो जब आपने जर्नल से लेजर में राइट साइड रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि रॉन्ग साइड राइट अमाउंट भी लिख सकते हैं। जैसे ओम के अकाउंट में हमको क्रेडिट करना चाहिए 10 रुपीज़, लेकिन मैंने गलती से डेबिट कर दिया उसके लेजर पोस्टिंग करते समय। हालांकि आप कह सकते हैं अब तो सारा कुछ तो सॉफ्टवेयर से होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको वाउचर्स के बारे में जानकारी नहीं होगी ना, तो आप वहाँ भी गलत एंट्री करेंगे। तो जब टैक्स ऑडिट होगा तो आपका जो ऑडिटर है वो आप पर कुछ न कुछ ब्लेम लगाएगा कि इनको आप अकाउंटिंग ही नहीं आता। हाँ, एकेडमी की बात मैं करूँ, एकेडमी की जब तक इस जानकारी आपको नहीं होगी, आप न तो रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे, न फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इस केस में क्या हुआ कि एक अकाउंटेंट ने जो परचेज की वैल्यू थी उससे हाइक कर दिया, ज़्यादा करके बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस में चलते हैं, क्योंकि लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है। तो ट्रायल बैलेंस में गए तो डेबिट का डेबिट 100 हो गया और क्रेडिट का हो गया 10। अब आपको देख के लग नहीं रहा कि यहाँ पे डिफरेंस आ गया? इसका मतलब ये हुआ एरर्स ऑफ कमीशन, ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा। अब कमीशन का मतलब क्या होता है? कोई क्लैरिकल एरर हो जाए, जैसे अमाउंट आपने गलत लिख दिया, रॉन्ग साइड में लिख दिया, राइट साइड का अमाउंट गलत लिख दिया, राइट साइड का अमाउंट रॉन्ग साइड कर दिया, ये सारे कमीशंस में आते हैं। फ्रेंड हम लोगों ने डिस्कस किया एरर्स ऑफ ओमिशन किया, पार्टली, कंप्लीटली, और एरर्स ऑफ कमीशन डिस्कस किया। अब आगे डिस्कस करते हम लोग हैं कंपेंसेशन। एरर्स ऑफ कंपेंसेशन में देखा फ्रेंड, तो यहाँ पे दो हमें ट्रांजैक्शन चाहिए। क्यों दो चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी। क्योंकि इस प्रकार के एरर में क्या होता है कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ऑफ ₹10, चेक करिएगा इसको, और दूसरा है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी ऑफ ₹100। देखिए परचेज यहाँ भी हुआ है लेकिन अमाउंट है 10 रुपये का, परचेज यहाँ पर भी हुआ है लेकिन यहाँ पे अमाउंट है 100 रुपीज़ का। अब गड़बड़ क्या हुआ अकाउंटेंट ने किया,
एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, एंट्री करेक्ट है, मेरे हिसाब से भी करेक्ट है, आपके हिसाब से भी करेक्ट होगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, दोनों एंट्री क्लियर है। अब देखिए पोस्टिंग में क्या हो रहा है। यहाँ पे परचेज है 10 रुपीज़ का, लेकिन अकाउंटेंट ने जल्दीबाजी में क्या किया, 10 में एक जीरो इंक्रीज करके 100 कर दिया। एक गलती यहाँ पे होगी आपकी। अब इस गलती को जरा सेकंड वाला चेक करिए, यहाँ पे परचेज कितना है 100 का होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे 10 लिख दिया। मतलब यहाँ पे 10 होना चाहिए, आपने 100 लिखा, और यहाँ पे 100 होना चाहिए, आपने इसको 10 लिख दिया। इसका मतलब एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सेम साइड का होना चाहिए फ्रेंड। देखिए यहाँ पे डेबिट है, यहाँ भी डेबिट है। एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए आपने दूसरा एरर कमिट किया। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये डेबिट है और ये क्रेडिट है तो ऑब्वियस सी बात है ये कमीशन का एरर हो जाएगा, क्योंकि कमीशन के एरर में क्या होता है, रॉन्ग साइड राइट अमाउंट, राइट साइड रॉन्ग अमाउंट। ये अमाउंट की बात करता है, साइड चेंज कर सकता है, लेकिन सेम साइड में अगर वो एक को छुपाने के लिए, एक को सही करने के लिए दूसरी गलती कर दे, तो इस प्रकार के एरर कहते हैं हम लोग हैं कि कंपेंसेटिंग एरर्स। हमने कंपेंसेट कर लिया यहाँ की गलती को, यहाँ गलती करके कंपेंसेट कर लिया। अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस पे क्या इसका इफेक्ट होता है। ट्रायल बैलेंस तो टैली कर गया। अब बताइए ट्रायल बैलेंस टैली किया, आपके सामने आ गया ट्रायल बैलेंस, तो बोलेंगे यार ट्रायल बैलेंस परफेक्ट है, चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, जब आप बैलेंस शीट तैयार करेंगे तब आपको समस्या आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हरी का अकाउंट परचेज अकाउंट जो यहाँ पर है, सॉरी परचेज तो नहीं जाएगा, फाइनेंशियल जो है इसका इफेक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं आना है, क्योंकि दोनों परचेज ही है। अगर दो अलग अलग आइटम होते अगर तो इफेक्ट डालता। ठीक है, पहले वाली बात को मेरे कैंसिल करिएगा आप। ठीक है, तो मैंने दो बातें कही कि जब कंपेंसेटिंग एरर्स होता है तो परचेज अकाउंट को जिस अमाउंट से डेबिट किया जाना चाहिए था वो उसने नहीं किया, लेकिन दूसरे में जो डेबिट किया जाना चाहिए वो भी नहीं किया। यहाँ वाला अमाउंट यहाँ लिख दिया डेबिट करके, और डेबिट वाला यहाँ का अमाउंट यहाँ कर दिया। इसकी गलती इससे पूरा कर लिया, इसको बोलते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका एग्री कर जाएगा, आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक क्वेश्चन बनता है कि ट्रायल बैलेंस क्या हमारा मैथमेटिकल एक्यूरेसी अगर बताती है तो क्या ये कंफर्म है कि सारे के सारे लेजर आपके जनरल एंट्री ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि ये जनरल एंट्री ठीक है, क्या पोस्टिंग ठीक हुई, क्या नहीं, पोस्टिंग तो नहीं ठीक हुई क्योंकि अमाउंट आपने गलत लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे ना ट्रायल बैलेंस मेरा क्या करेगा, एग्री करेगा, एरर्स आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। फाइनली अब देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग को लगता है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसमें एरर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि जनरली ये पूछा जाता है, ये आपको नॉलेज में आना भी चाहिए, ये है क्या चीज़। परचेज ऑफ प्लांट फ्रॉम हरी, एंट्री क्या पास किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। हरी तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। पोस्टिंग भी आपने किया परचेज अकाउंट से लेजर में, और हरी का ही पोस्ट कर दिया, ट्रायल बैलेंस एग्री कर दिया। लेकिन ज़रा देखिए प्लांट जो है वो रियल अकाउंट है, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल अप्लीकेबल होना चाहिए, और परचेज क्या नॉमिनल अकाउंट है। यानी आपने प्रिंसिपल जो है, 3 प्रिंसिपल है ना आपके गोल्डन रूल्स जिसको कहते हैं आप लोग, या मॉडर्न अकाउंटिंग रूल्स कहते हैं, वो 3 प्रिंसिपल आपके जो है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, उसको आपने क्या किया, कन्फ्यूजन में रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब जहाँ अप्लाई करना चाहिए आपको रियल अकाउंट, वहाँ आपने नॉमिनल अकाउंट अप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स इस प्रकार से देखें तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स कितने हो गए, तो मैं इसे फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। टाइप्स एरर में देखिए फ्रेंड, टाइप्स ऑफ एरर्स में क्या है, पहला है पार्टली ओमिशन। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा फ्रेंड, डिसएग्री करेगा, डिटेक्ट कर लेंगे। कंप्लीट ओमिशन है, ये ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा क्योंकि इस पर कोई वैल्यू आती ही नहीं है। तीसरा है एरर्स ऑफ कमीशन, अमाउंट की गलती होती है, चाहे वो डेबिट का अमाउंट क्रेडिट में कर दीजिए, चाहे क्रेडिट का अमाउंट डेबिट में कर दीजिए, रॉन्ग अमाउंट लिखें, ये कमीशन की एरर्स मानी जाती है। इससे भी ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा, आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो एक कंपेंसेटिंग एरर्स है। कंपेंसेटिंग एरर्स में क्या होगा कि हम एक एरर को रेक्टिफाई करने के लिए दूसरा एरर कमिट करते हैं, तो अकाउंट मेरा ठीक होगा, ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा और ये डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। परचेज ऑफ प्लांट अकाउंट, ये देखिए यहाँ पे ये एरर्स ऑफ प्रिंसिपल है लास्ट वाला,
क्योंकि आपने रियल अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट में ट्रीट कर लिया और नॉमिनल को ऐसे रियल में करेंगे या पर्सनल को नॉमिनल करेंगे तो इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। हाँ, ये एरर जो आप डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं वो एरर अगर थॉरली आप चेक करेंगे जब ऑडिट होता है उस केस में आप इस एरर को पा जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके काम का है, आपको इससे हेल्प हुआ है, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हुआ हो, आपका फ्रेमवर्क स्ट्रांग हुआ हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राम राम फ्रेंड्स।